आज का जो जो दौर है और पहले का जो दौर था, ऐसे मालिक के करम से हम लोग थोड़ा सा ये अंग्रेज ज़माना भी देख चुके हैं। अभी मेरा उम्र जो है ना 80 में चल रहा है। 13-3-43 का पैदाइश है मेरा। हाँ, तो उस वक्त ना हमारे गांव में भी ना अंग्रेज लोग आते थे और धर्म के प्रचार के लिए गाना उना गाते थे। और हम लोग बच्चे थे उस टाइम में। अब 43 का पैदाइश है मेरा, तो उस एतबार से तो वहाँ उस वक्त जो ये वोटिंग वगैरह होता था वो बड़े शालीनता के साथ में और बड़े एकताई के साथ में, कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं होता था। आराम से दे कर के आ जाते थे। उस हिसाब से आज का देख रहा हूँ मैं वोटिंग का। हाँ, तो उस वक्त हम लोगों के ज़माने में बचपन में हमने देखा तो वो ये पार्टी था, जनता पार्टी नहीं था। एक पार्टी था जिसका ये था निशान दीप छाप था, दिया छाप। जनसंघ। हाँ, पुराना दिया छाप था वो। और ये कांग्रेस का था बैल जोड़ी छाप था। हम लोग छोटे थे उस टाइम में। तो ये पार्टी विशेष में आज जो लड़ाई या झगड़ा जो चल रहा है इस तरह का एकदम नहीं था। अब मैं तो ये भी कहूँगा जो ये परिवर्तन मैं देख रहा हूँ देश में, ऐसे तो राजनीतिक दौर में कई पार्टी के लोग जीते, अपना अपना राज्य चलाए। उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस चलाया ये आज़ादी के बाद में। और कांग्रेस और पिछले और भी जो भी पार्टी आए, जितने दिन भी चलाए, इसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ा। ये सब लोगों के जो ज्वलंत समस्या को लोग ले करके ही वो लड़ा करते थे और दूसरे पार्टी को उसकी कमी निकालते थे और खुद कहते थे कि ये कमी को मैं पूरा करूँगा, आप मुझे वोट दीजिए। तो जो इंसान का जो ज़रूरियात, इंसान का जो ज्वलंत समस्या रहता है, जैसे रोजगार है, खाने पीने का, गरीबी, उस वक्त गरीबी बहुत ज़्यादा था खास करके। अभी इतना तो ज़्यादा गरीबी नहीं है। तो उस तरह के हर एक चीज़ का शिक्षा हुआ और आपका ये इलाज पानी हुआ, इसी पे ज़्यादा फोकस में प्रचार किया करते थे। लोगों को सुरक्षा देना, उनका सहायता देना, खेती किसानी में सहायता देना, मदद करना, यही उनका लक्ष्य होता था सारे पार्टी लोगों को। और धर्म आज जो है ना, वह मैं देख रहा हूँ तो फिलहाल पहले जनता पार्टी ऐसा नहीं था। अभी ये हकीकत बात है। मैं कहूँगा तो हालांकि जैसा भी हो हमारे वो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, श्रीमान मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, लेकिन हम उनको नकार नहीं सकते, वो प्रधानमंत्री ही हैं। तो जब से ये आए हैं तो हम जो उम्मीद कर रहे थे, जो पब्लिक जो उम्मीद करके उनको जिताने में अपना एक मती समझिए कि एक वोट उनको दिया, यही एक पब्लिक का हक है। उस हक को उनके ऊपर भरोसा करके दिया, जो भी दिए और उनको उन्होंने जिताया।
हिंदुस्तान के जो भी वासी हैं। हालांकि उनका लक्ष्य जो भी रहा हो वो बात अलग है, लेकिन क्या है, जब से वो आए हम देख रहे हैं तो धार्मिक युद्ध जो है ना इंडिया के अंदर में छिड़ गया है। धार्मिक जो द्वेष है, उन्होंने ये देखा कि भाई मित्रता से सब लोग मित्रता करवा करके और सब पार्टी जीते, और हम इतना रोज तक के कर रहे हैं लेकिन हम अपने लक्ष्य तक के नहीं पहुंच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक ठो लक्ष्य अपनाया कि हम अच्छे लोगों को ही नहीं जोड़ें, और अब सब पार्टी तो अच्छे लोगों को जोड़ा करते थे। इन्होंने ये सोचा कि भाई हम बुरे लोगों को भी जोड़ के देखें, जितने भी हैं उन लोगों को भी हम लेकर के चल के देखें। और लोग बाग शुरू से हम लोग भी बचपना से हम सुनते आए हैं, सत्यमेव जयते भव, हो असत्य की हार। ये बात शुरुआत से चला आ रहा था, हाँ, कि सत्य को ही लेकर के चला करते थे। तो हमने देखा तो शुरू से ही उन्होंने जो वादा किया, तो इसको सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, और ये बात स्पष्ट है, सब लोगों ने कहा इस बात को। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, तो जो खास वादे जैसे 15 लाख को देने का वादा किए थे, और नौकरी देने का वादा किए थे, बहुत सारे वादा किए थे। तो आज हम देख रहे हैं तो सब झूठ साबित हो रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने झूठ को अपना औजार बना के चले, क्योंकि वो जान रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में भी झूठ के समर्थन करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सत्यवादी बहुत कम है, झूठवादी बहुत ज़्यादा है। यह हकीकत बात है। जहाँ झूठे लोगों का तादाद जहाँ ज़्यादा हो, वही झूठा कहने वाला आदमी का बोलबाला हो सकता है। सत्यवादी की जगह झूठावादी नहीं चल सकता। तो हमारे समाज के अंदर में झूठ को भी पसंद करने वाले हैं, इसीलिए आज भी उनका सत्ता चल रहा है। और उन्होंने झूठ को अपनाया, ठीक है, मैं मान रहा हूँ। जैसे भी करके उन्होंने सत्ता में आया, तो एक जगह झूठ बोलने का भी इजाज़त है। वह जगह कौन सा है कि अगर दो के बीच अगर दुश्मनी है, उसमें अगर आप झूठ बोल करके दोनों में मित्रता अगर कायम कर दिए, तो वह झूठ में गिनती नहीं होता, वह सत्य से भी सर्वश्रेष्ठ सत्य होता है। तो झूठ बोल करके भी अगर गद्दी में आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। एक गद्दी में आने की लक्ष्य होना चाहिए। फिर गद्दी में आने के बाद में आपकी कथनी और करनी, आपने जो कहा है किस लिए उसको पूरा नहीं किया, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई मैं 15 लाख इसलिए नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप खुद सोचो, अगर अभी किसी के पास में 1 लाख रुपया हो जाए तो उसके मुंह से बड़ा बातें निकलना चालू हो जाएगा। अगर किसी के पॉकेट में, सारे लोगों को अगर 15 लाख रुपया हमारे मोदी जी दे दें, तो ये इंडिया और 2 दिन नहीं रहेगा। खुराफाती अब पूरा दुनिया भरे का झगड़ा हुड़ा हो करके ये जल्दी से समाप्त हो जाएगा।
मैं तो अच्छा मानता हूँ कि हमारे श्री प्रधानमंत्री जी वो अच्छा काम किए कि इसको झूठ तक के ही महदूद रखे। और मैं ये नहीं कहता कि भाई आप जो है ना सबके पॉकेट में आप बिना हिसाब से पैसा दे दो, आप मदद कर सकते हो इस आधार से। और उन्होंने कुछ विकल्प निकाला है, उस आधार से मदद कर रहे हैं, सारे लोगों को मदद मिल रहा है। ये लक्ष्य अच्छी बात है। और किसी को अगर हम दे देंगे तो ये खाली जीतने की तरीका है। किसी को आज भी आप देखिए वोटिंग के समय में कितना आदमी जो है ना, हाँ, पैसा दे करके वोटिंग जीतते हैं, किसी न किसी सूरत से झूठ फूट जो भी बात करके कि वोट से जीतते हैं आप सीट में आने के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट, मेरा यही कहना है कि दादा ठीक है, तुम झूठ बोलो सत्य बोलो, अगर गद्दी में आ जाते हो आपके नज़र में पूरा भारत का सीन दिखना चाहिए। इस भारत देश के अंदर जितने भी कास्ट हैं एक गुलदस्ता की तरह है, एक बागीचा की तरह है। और आप जो है ना, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, चाहे किसी भी पद में हो, देश के हित में जो भी पद को मिला है, तो वह जो है ना देश का एक माली की तरह है। एक माली कांटा भी अगर लगाता है तो उसका भी रक्षापन करता है। हाँ, कटीले पौधों को भी लगाते हैं तो उसका भी सुरक्षा, उसमें भी पानी देते हैं कि ताकि ये जिंदा रहे। ये सिद्धांत हमारे जितने भी नेता हैं और जितने भी हमारे देश के पदाधिकारी हैं, हाँ, उनके हृदय में ये आना चाहिए। हाँ, जो हमारी कमी है उनको वो बोले और उनको देश के अंदर स्थापित करने की कोशिश करें और उनमें सबका सहयोग लें।